हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 19 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू शेयर 80 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट 6 वीक्स। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अगले 6 हफ्तों के अंदर पूरी दुनिया में ऐसे देश जहां पर कोविड वैक्सीन की कमी पड़ रही है वहां पर 80 मिलियन डोजेज ये प्रोवाइड करेंगे। ये है अमेरिका। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फैसला लिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये काम अमेरिका को दुनिया में और बड़ा लीडर बना देगा। साथ में जे बिडेन की सरकार के द्वारा यह भी अनाउंस किया गया है कि ये जो 80 मिलियन कोविड वैक्सीन के डोजेस होंगे ये 3 कंपनियों के डोजेस हो सकते हैं। एक पी फाइजर का हो सकता है जो कि अमेरिकी कंपनी है, दूसरा मॉडर्ना वैक्सीन हो सकता है और तीसरा जॉनसन एंड जॉनसन का हो सकता है प्रोडक्ट। तो पी फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, इन तीनों को मिलाकर 80 मिलियन डोजेस अमेरिका प्रोवाइड करेगा अगले 6 हफ्तों के अंदर। बाय द वे यहाँ पर जे बिडेन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में आयुष घर द्वार नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है उनके लिए जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और इस टाइम पर घर में आइसोलेटेड है। ये है हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार। तो जयराम ठाकुर की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर आयुष घर द्वार नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया है। अब इसका मोटो क्या है? इसका मोटो ये है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये आप देख सकते हो, हर एक के हाथ में एक पेपर है, मतलब एक बुकलेट काइंड ऑफ है, और जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो भी हैं, जो कि होम में आइसोलेटेड हैं, अपने अपने घरों के अंदर है, उनको क्या क्या इनटेक लेना चाहिए, उनको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, काढ़ा वगैरह अगर बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए, साथ में आइसोलेशन का आपको ध्यान रखना है, बाहर कहीं नहीं निकलना है। ये सारी चीजें इसमें ओवरऑल बताई गई हैं जो कि सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इस कैंपेन के तहत वितरित किया जा रहा है, जिसका नाम है आयुष घर द्वार कैंपेन। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यहाँ पे भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? देखिए, वर्ल्ड एड्स डे हम लोग अलग दिन मनाते हैं, वो तो सबको पता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल हम लोग मनाते हैं 18 मई को। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप एचआईवी इन्फेक्शन से बचने के लिए लगातार वैक्सीन लेते रहिए। ऐसे लोग जो कि एचआईवी पॉजिटिव हैं उनको प्रिवेंशन वैक्सीन लगातार लेते रहना चाहिए। ये इस दिन को मनाने का मेन मकसद है, जिसको हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाते हैं हर साल 18 मई को। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं, वो एक अलग चीज है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी मेडिकल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और भारत की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के साथ मिल स्पुतनिक 5 कोविड 19 वैक्सीन जो कि रशिया का है, रशिया के द्वारा बनाया गया है, अब इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। तो ये मेडिकल कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। क्या नाम है? शिल्पा मेडिकेयर। तो अल्टीमेटली देखो अब बात क्या है, शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ पैक्ट साइन किया है। डॉक्टर रेड्डी लैब, शिल्पा मेडिकेयर दोनों एक साथ मिलकर अभी तक जो स्पुतनिक 5 रशिया में बनाया जा रहा था, अब ये भारत में ही ये बनाएंगे। और भारत में कहां पर बनाएंगे? कर्नाटक के धारवाड़ में इसकी यूनिट लगाई जाएगी। तो अल्टीमेटली इसकी इसका जो रॉयल्टी है ये इन कंपनीज के द्वारा खरीदा जा रहा है रशिया के थ्रू। और अब इसका जो प्रोडक्शन है जब ये भारत में शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी सप्लाई में हमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। स्पुतनिक 5 एक ऐसा कोविड वैक्सीन है जिसकी दो खास बात है। पहली खास बात यह है कि इसमें एक ही डोज में काम हो जाता है।
दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसका जो सक्सेस रेट है ये अभी तक 90% से ज्यादा पाया गया है। 90% से नीचे तो कहीं पर भी इसका सक्सेस रेट आया ही नहीं है किसी भी कंट्री में। हमेशा 90% प्लस रहा है। कहने का मतलब अगर 100 लोगों को वैक्सीन दिया गया है तो करीब 91-92 लोग बच रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं कोविड से, अगर उनको स्पुतनिक 5 दिया गया है तो। इस वजह से अब इसके प्रोडक्शन के लिए शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डी लैब आगे आए हुए हैं। बाय द वे, शिल्पा मेडिकेयर की अगर बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक का रायचूर। क्या बोलते हैं इसको? रायचूर। ध्यान रखिएगा, रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, रायचूर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बैंड। अच्छा, क्या आप बता सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार के द्वारा ये स्पेसिफाई किया गया था, करीब 15 से 20 दिन पहले की बात है, ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है ये भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिक रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी रखी गई है? इस वैक्सीन की कॉस्ट 995 रुपए रखी गई है पर डोज के लिए। कितनी? 995। 5 कम 1000 रुपए का ये एक डोज है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बैंड फॉरेन करिकुलम एंड फॉरेन ओनरशिप इन प्राइवेट स्कूल। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अपने सभी प्राइवेट स्कूलों में फॉरेन करिकुलम और फॉरेन ओनरशिप को बैन कर दिया है? देखो, इसको हिंदी में इसका मतलब समझो। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अब प्राइवेट स्कूलों में फॉरेन करिकुलम नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब कहने का कि विदेशों के जो राइटर्स हैं उनकी किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, साथ में विदेशी इतिहास भी यहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा, और साथ में ऐसे स्कूल भी प्राइवेट नहीं चलाए जाएंगे जिनकी ओनरशिप किसी फॉरेनर के पास है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि ये देश कौन सा है जिसने फॉरेनर्स के लिए स्कूल्स में एंट्री बंद कर दी है, प्राइवेट स्कूल्स में? ये देश है चाइना। चाइना सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक नया कानून पारित कर दिया गया है कि अब यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 9th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सर्कुलर आया है। ध्यान रखिएगा, 9th के ऊपर के लिए सर्कुलर नहीं है। किंडरगार्टन मतलब जो आपके बेसिक से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 9th तक के बच्चों के जो स्कूल होंगे वहां पर ना ही उनको फॉरेन से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी और फॉरेन ऑनरशिप वाले स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका भी प्रावधान खत्म हो गया, अब इसका भी प्रावधान खत्म हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं, उम्मीद करता हूं आपको उसमें चाइना की मंशा समझ आएगी कि इसके पीछे रीजन क्या है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, लेबनान की कैपिटल है बेरूत और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब न्यूज में चल रही है जिसको अभी लॉन्च किया गया है 2 दिन पहले। इस किताब का नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब के ऑथर हैं आपके सामने ये हैं, इनका नाम है प्रीत मोहन सिंह मलिक। क्या नाम है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और इनके द्वारा सिक्किम रीजन के ऊपर ये किताब लिखी गई है। बखूबी इन्होंने इस किताब में बताया हुआ है कि किस तरीके से सिक्किम एक अलग स्पेस हुआ करता था और किस तरीके से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया या भारत का अभिन्न राज्य बन गया। इसके पीछे आजादी के बाद क्या क्या इतिहास रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, और डिप्लोमेसी के तौर पर भारत सरकार की इसमें क्या क्या भूमिकाएं रही हैं वो सारी चीजें बखूबी इस किताब में लिखी गई हैं। किसके द्वारा? प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा। तो इनकी किताब है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह हम लोगों ने मनाया कौन से टाइम पीरियड में? तो यूएन के द्वारा जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2021 का मनाया गया है इस बार का, ये हम लोगों ने मनाया 17 से लेकर 23 मई तक। बाय द वे, अभी 2 दिन हुए हैं इसकी शुरुआत हुए, ये 23 तारीख तक मनाया जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2021 की थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम आपके सामने लिखी हुई है। थीम है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30। यहाँ पर लव 30 का मतलब क्या है? लव 30 का मतलब यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि हमें सिटी के अंदर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। ओके, और अगर आपसे पूछता है इस बार हम लोग कौन सा एडिशन मना रहे हैं इसका, तो ध्यान रखिए इस बार 6 एडिशन मना रहे हैं, 6वां संस्करण इसका मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया?
हाइपरटेंशन डे हर साल मनाया जाता है 17 मई को। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि ऐसे लोग जो कि बीपी का शिकार हैं, वो लो बीपी या हाई बीपी के केस में उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि जब आपका लो बीपी होता है तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी डाइट में अगर नमक बढ़ाते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। अगर आप कॉफ़ी पीते हो उस टाइम पे तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपको उस टाइम पे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि अगर बीपी ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना चाहिए, जिनको बीपी ज़्यादा की प्रॉब्लम रहती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनको सॉल्ट हटा देना चाहिए अपनी डाइट से, उनको सॉल्ट से परहेज करना चाहिए। तो इस तरीके से दुनिया भर में कैंपेन चलाए जाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन, जो कि 17 मई को हर साल मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, ये थी मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पोर्ट्स लीग है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नया चैंपियन अवार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। तो ये स्पोर्ट्स लीग है एनबीए। एनबीए मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अभी हाल ही में करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियंस अवार्ड, जो कि बिल्कुल नया है, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। करीम अब्दुल जब्बार कौन है? ये अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इन्हीं के नाम पर इस चैंपियन अवार्ड को एनबीए के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। लेकिन यहाँ पर सोशल जस्टिस वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है, उसका एक और रीजन है। अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, पहले खेला करते थे अमेरिका के लिए बास्केटबॉल, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं और अब ये सोशल एक्टिविस्ट बन चुके हैं। बात आ रही है समझ? तो काफी प्रख्यात हैं और अल्टीमेटली लाइफ में हमेशा इनका यही उद्देश्य रहा है कि कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, और इन्होंने खेल के बाद अपनी जिंदगी इसमें चुनी कि ये एक एक्टिविस्ट बनेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पिछले 2 डिकेड से ये समाज के लिए एज एन एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। तो अब इनके नाम पर करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड लॉन्च किया गया है एनबीए के द्वारा। एनबीए की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। एनबीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और एनबीए में कितनी टीमें खेलती हैं? इसकी चैंपियंस लीग 30 टीमें खेलती हैं हर बार। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किस यूनियन मिनिस्टर को सम्मानित किया गया है? तो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। इनको सम्मानित किया गया है 2021 के इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से। इनको क्यों सम्मानित किया गया है? इससे इनकी राइटिंग के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है ये किताबें लिखते हैं और इनकी किताबों को सराहा जाता है, रहा है पहले भी और अभी भी। इनकी राइटिंग की वजह से ही इनको सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल से। और ये जो इनको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से, ये मेडल इनको किनके द्वारा दिया गया है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं महर्षि ऑर्गेनाइजेशन। महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टोनी नादर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। 2 दिन का इवेंट था और इस 2 दिन के इवेंट को दुनिया भर के 110 देशों के द्वारा ज्वाइन किया गया, जहां पर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया। बाय द वे, नरेंद्र सिंह तोमर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, प्रकाश जावड़ेकर के पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल 2021 का किसने जीता है? मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। लेकिन अब बात हो रही है विमेन सिंगल टाइटल की। तो इस बार का विमेन सिंगल टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी हैं इगा स्वियातेक। क्या नाम है? इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक ने किसको हराया? इन्होंने कैरोलिना लिस्कोवा को हराया। इन्होंने कैरोलिना लिस्कोवा को 6-0 6-0 से हराया। मतलब पूरी तरह रौंद दिया इन्होंने कैरोलिना को, बुरी तरीके से हराया, जिसको बुरी हार बोलते हैं। और इगा स्वियातेक कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। और कैरोलिना जो कि डिफीट हुई, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? कैरो ये खिलाड़ी हैं चेक रिपब्लिक की। कहाँ की? चेक रिपब्लिक। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, सोफिया कैनन अमेरिकी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये जो हिट नाम का कोविड एप्लीकेशन है, ये नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में लॉन्च किया गया है। नीतीश कुमार ने ये जो HIT कोविड एप्लीकेशन, या फिर इसको हिट कोविड एप्लीकेशन बोल रहे हैं, ये क्यों लॉन्च किया है? इसमें हिट का मतलब है H फॉर होम,
आई फॉर आइसोलेशन और टी फॉर ट्रैकिंग। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जैसे कि बिहार के अंदर अगर कोई भी पेशेंट मान लीजिए रिकवर हो जाता है, ओके, अब उस केस में उसके मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराया जाएगा और उसके बाद जब वो घर चला जाएगा तो डेली हेल्थ वर्कर जाके उसका चेकअप करेंगे। साथ में ये जो ट्रैकिंग है वो ट्रैकिंग करी जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डीएम के द्वारा वहां पर, ओके। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने घर से बाहर तो नहीं निकलता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि लोकेशन ट्रैक करी जाएगी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, ऐसा कहना है नीतीश कुमार सरकार का। यहाँ पर गवर्नर कौन है? फागू चौहान। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सिद्धार्थ श्रीराम का निधन हो गया। ये कौन थे? कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया। ये कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऊषा कंपनी का। ये जो ऊषा कंपनी है, ऊषा इंटरनेशनल कंपनी है, इसके जो पंखे आते हैं, काफी पुरानी कंपनी है, पंखे आते हैं इसके और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं और भी कूलर वगैरह ये सब आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स आते हैं, रॉड्स आती हैं, ये सारी चीजें। तो ऊषा के फॉर्मर चेयरपर्सन थे ये, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन 76 वर्ष की उम्र में कोविड की वजह से हो गया। बाय द वे, ये जो ऊषा इंटरनेशनल कंपनी है काफी पुरानी कंपनी है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो कि कोविड पैंडेमिक के तहत अनाथ हुए हैं, मतलब कहने का कि कोविड की वजह से जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ऐसे बच्चों को 10 लाख की एफडी सरकार करा के देगी। सीधा सीधा 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट सरकार करा के देगी इनको। ये है वाईएस जगन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। जितने भी बच्चे आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसे होंगे जो कि अनाथ हो गए हैं, अब उनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता एफडी के रूप में दी जाएगी। ये पैसा इस बच्चे को कब मिलेगा? जब तक ये 25 साल का नहीं हो जाता। जैसे ही ये 25 साल का होगा बच्चा, इसको मैच्योर्ड अमाउंट पूरा एफडी का मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? सरकार का कहना है 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज मिलेगा इस पर। यहाँ पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर जगदीप धनखड़। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है और गवर्नर है RN रवि। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड है मेरा। इसकी मदद से आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 10% का आपको सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। इस टाइम पर अनअकैडमी पर एक ऑफर भी चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऑफर ये है कि आपको 30 से ज्यादा CHSL के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने में, लेकिन कम से कम 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ही ये मिल रहा है। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।